सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज से हम कक्षा 8वीं यूपी बोर्ड हिंदी के किताब जिसको कि हम मंजरी कहते हैं उसके सारी कविताओं के अर्थों को क्रमशः करके हम बताते चलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला पाठ जिसका नाम है वीणा वादिनी वरदे। इस पाठ के सारे पंक्तियों के अर्थों को हम जानने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम आज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते चले आपको कि जो पहला पाठ है वीणा वादिनी वरदे, इसके जो रचनाकार है यानी इसके जो कवि है जिसने इन पंक्तियों को लिखा है, कविता को लिखा है, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका उपनाम निराला जी नाम से भी लोग जानते थे, वहाँ पे मैंने दे रखा है। इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी और इनका उपनाम है निराला जी। तो इन्होंने इस पंक्ति में, इस कविता में क्या कहा है, इसके सारे अर्थों को हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी कविता के कुछ लाइनें जो यहाँ पे मैंने संकेत के रूप में लिखा है इसको मैं सुना देता हूँ गा करके, और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उस कविता की लाइन को भी दे रहा हूँ। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपने पुस्तक में देखें, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कह रहे हैं निराला जी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। ये पंक्तियां हैं। आइए इन पंक्तियों में आने वाले कुछ शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तो क्या लिखा है? वर माने वरदान। वरदान मतलब आप समझते हैं, जो हमें कल्याण के लिए प्राप्त होता है देवताओं से, ईश्वर से और बड़े लोगों से, उसे हम वरदान कहते हैं। रव माने ध्वनि या आवाज़। अमृत का आशय कल्याणकारी है। और अंध उर, अंध माने अज्ञानता, अंधकार से है। उर का अर्थ हृदय होता है। निर्झर माने झरना होता है, झरना आपने देखा होगा। और भी कुछ शब्द हैं जिनको कि हम व्याख्या करते समय बताते चलेंगे। आइए देखते हैं संदर्भ। संदर्भ आप समझते हैं, संदर्भ क्या होता है कि ये पंक्तियों के बारे में जो विशेष चीज़, यानी इन पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, इन सब चीज़ों को हम संदर्भ कहते हैं। ठीक है, तो संदर्भ क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रस्तुत पद्य खंड। अब पद्य क्या है? पद्य आप समझिए, पद्य का आशय होता है कविता, है ना। गद्य माने कहानी, जो कहानी की तरह लिखा गया होता है। हिंदी की कई विधाएं होती हैं, मुख्य रूप से तो दो है, एक गद्य है और एक पद्य है। अब इसके अंतर्गत ढेर सारी विधाएं आपको मिलेंगी, आगे हम कभी चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कौन कौन सी विधाएं होती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पद्य। पद्य का मतलब मैंने आपको बताया कविता, और गद्य का मतलब कहानी। तो प्रस्तुत पद्य खंड, खंड मतलब समझते हैं हिस्सा या भाग। हमारी पाठ्य पुस्तक यानी जिसको हम पढ़ रहे हैं, मंजरी है ना, इसको मंजरी कहते हैं, के वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, आप वहाँ पे देख रहे होंगे निराला जी को मैंने अलग कलर से लिखा है, वो उनका उपनाम है, निराला जी है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ चीज़ों को काले पेन से लिखा है, काले मार्कर से। इसका मतलब क्या है? यानी जो आपके पुस्तक का नाम है, जो आपके पाठ का नाम है और जो आपके रचनाकार का नाम है, उनको मैंने विशेष तौर पे दर्शाया। तो आप ऐसा करेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा दे रखा है। तो जो विशेष शब्द हैं जिनको हमें दर्शाना होता है उसे इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं, ताकि वो स्पष्ट रूप से समझ में आए देखने वाले को। इससे क्या होता है कि आपका टीचर आपसे प्रभावित होता है, इसलिए जो पुस्तक का नाम है, पाठ का नाम है और रचनाकार का नाम है, उसे अलग पेन से और इन्वर्टेड कामा में दर्शाया जाता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है? प्रसंग का मतलब इन पंक्तियों में जिस विषय के बारे में बताया जा रहा है, मतलब जिस तरह का हमें ज्ञान दिया जा रहा है, जिस तरह का उपदेश दिया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसी को प्रसंग कहते हैं। अब देखिए प्रसंग क्या है यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए संसार से अज्ञानता को दूर कर, यहाँ पे भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे आप त्रुटि विराम देंगे, इसको हंस पद भी कहते हैं, दूर कर प्रकाश फैलाने की कामना की है ना। तो अब क्या है प्रसंग? प्रसंग का मतलब ये है कि कवि जो है वो ये चाहता है कि सारे संसार में जितनी अज्ञानता भरी हुई है, जितना पाप, दोष और क्लेश जो भी है, जो बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयों को आप दूर करें और इस संसार में अच्छाइयों का समावेश करें। इसी के बारे में यहाँ पे कवि जो है कह रहे हैं, तो उसी को हम प्रसंग कहते हैं। अब आई बात अर्थ की, उसे हम व्याख्या भी कहते हैं, है ना। अर्थ या व्याख्या, इन पंक्तियों का हम अर्थ अब देखने वाले हैं।
अब फिर से आपको यहाँ पे मैं वो पंक्तियाँ दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखें, या अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में देखें। तो शुरू करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं वर दे वीणा वादनी वर दे। वर का अर्थ वरदान है, और वीणा वादनी, बीड़ा वादनी, बीड़ा बजाने वाली, वादनी माने बजाने वाली, और बीड़ा मतलब बीड़ा। तो बीड़ा बजाने वाली कौन है? माँ सरस्वती, उनका नाम है। माँ सरस्वती का कई नाम है, बीड़ा पाड़ी है, बीड़ा वादनी है, सरस्वती है, तमाम नाम है, रागनी है, कई नाम हैं। तो बीड़ा वादनी उनका पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं कवि कि हे माँ सरस्वती, आप हमें वरदान दें। कैसा वरदान? अब अगली पंक्तियों में कह रहे हैं प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय माने प्यारा, स्वतंत्र ध्वनि, प्यारी और स्वतंत्र ध्वनि, रव मीन्स ध्वनि, अमृत मंत्र, अमृत का वहाँ पे आप देख रहे हैं कल्याणकारी मंत्र, कल्याणकारी मंत्र नव भारत में भर दे। यानी जो आप नए भारत की मैं जो कल्पना कर रहा हूँ, उस नए भारत में कल्याणकारी मंत्र को आप भर दीजिए। नीचे वाली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं काट अंध उर के बंधन अस्तर। काट माने दूर करो, समाप्त करो। अंध उर का अर्थ आप अज्ञानतापूर्ण हृदय देख रहे हैं, यानी हमारे हृदय में या संसार के लोगों के जो हृदय में अज्ञानता है, जो बुराइयां हैं, उसे आप क्या करो, उस बंधन अस्तर को आप काट दो, मतलब दूर करो, समाप्त करो। निचली पंक्ति में कह रहे हैं बहा जननी, यानी हे माँ, जननी माने माँ, बहा माने फैलाना या प्रवाह करना या बहाना। ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान, निर्झर माने झरना। हे माँ, तुम प्रकाशवान झरने को बहा दो या विस्तार करो या फैलाओ। नीचे कह रहे हैं कलशु भेद तमहर, यानी जो लोगों के मन में क्लेश, भेदभाव, तम का मतलब अंधकार या घमंड, लोगों के हृदय में जो क्लेश है, कलुषता है, मलिनता है, भेदभाव है और घमंड है, अभिमान है, उसे आप क्या करो, हर लो, यानी उसे आप दूर करो और प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, और लोगों के हृदय में प्रकाश भर दो। प्रकाश कैसा? ज्ञान रूपी प्रकाश। लोगों के हृदय के अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को भरकर इस सारे संसार को आप जगमग कर दीजिए। हे माँ वीणा वादनी, हमें ऐसा वर दीजिए। अब नीचे की 4 पंक्तियों को हम आगे देखने वाले हैं, और एक विशेष चीज आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, और जो मैंने बताया है आप उसको सुन करके, समझ करके अपने सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। व्याख्या को आप अपनी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, जितना सरल से सरल हो सके। सुनिए, समझिए और अपने शब्दों का प्रयोग करिए। इससे आपको लिखना आएगा कि आगे कैसे हमें व्याख्या को लिखना है। तो आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। फिलहाल आप इसको नोट करिए, तब तक हम आगे वाली पंक्ति को तैयार करते हैं। आगे वाली लाइन यहाँ पे मैंने संकेत के रूप में लिखा है नव गति नव लय। तो चलिए हम इसको गा के सुनाते हैं, और स्क्रीन पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, या फिर अपने पुस्तक में देखते रहें। कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कुछ यहाँ पे शब्द के अर्थ आप देख पा रहे होंगे, बाकी शब्दों के अर्थ व्याख्या के दौरान आपको सुनने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, और उसको लिखना चाहें तो आप लिख भी पाएंगे। नवल माने नया या नई, मंद्र रव, मंद्र माने धीमा या गंभीर, रव माने ध्वनि, गंभीर ध्वनि, विहग माने प्रक्षेप, वृंद माने समूह यानी पक्षियों का समूह। संदर्भ और प्रसंग पिछले के तरह ही रहेगा, जो पिछले पंक्ति में आपने लिखा था वही। तो चलिए हम इनके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। हम देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, नव का अर्थ नयापन से है, नई से, गति, नया गति और नया लय। जैसे हम कोई गीत गाते हैं, कोई पद्य गाते हैं, तो पद्य गाने में लय, छंद और ताल का प्रयोग होता है, यानी उसका एक सुर होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो उसी लय, ताल, छंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे कवि कि हे माँ सरस्वती, इस संसार को आप नई गति प्रदान करो, नया लय प्रदान करो और नया ताल और छंद प्रदान करिए। साथ ही साथ नवल कंठ, नवल यानी नया, कंठ माने गला, नया गला
या नया आवाज भी कह सकते हैं, नई आवाज। नव जलद, जलद का अर्थ क्या है? बादल। नव जलद यानी नए बादल, मंद्र रव और गंभीर ध्वनि प्रदान करिए। निचली पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि हेमा नव नभ के नव बृहग वृंद को, यानी नए आकाश के, नव नभ, नभ माने आकाश, नव नभ के नव बृहग वृंद को यानी नए पक्षियों के समूह को, नव पर और नव स्वर दो, यानी नया पर माने पंख और नया स्वर दो। हेमा बीड़ा पाड़ी, हेमा सरस्वती आप नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नया पर और नया स्वर दो, यानी इस संसार में सब कुछ नया नया कर दो। कहने का आशय ये है कि कवि यही कामना करते हैं, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, संसार के प्रत्येक प्राणियों के हृदय से जितनी कलुषता है, अज्ञानता है, पाप है, द्वेष है, अंधकार है, उसको मिटा करके इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला दो और सब कुछ अच्छा अच्छा कर दो। तो इन पंक्तियों को आप सुनकर समझ करके अपने अर्थों में लिखेंगे। आपका ये जो पहला पाठ है वीणा वादनी वरदे, ये आपका पूरा हुआ। और हाँ, इस पाठ के जो लेखक हैं उनके कुछ और भी रचनाएं हैं, जो रचनाकार हैं निराला जी, उनके कुछ और भी रचनाएं हैं। उन रचनाओं को यदि आपके पास पुस्तक है तो आप ढूंढ करके नोट्स बना लेंगे, नहीं तो फिर आगे चल करके हम एक वीडियो देने वाले जिसमें सभी रचनाकारों के रचनाओं के बारे में बताने वाले हैं, तो फिर वहाँ से आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए आपका वीडियो इतने कार्यक्रम तक समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।